कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, जब आप खुद से भी बात नहीं करते, तब एक रिश्ता ऐसा होता है जो बिना शर्त के खड़ा रहता है आपके साथ, और वो रिश्ता है हमारे पेरेंट्स का। और फिर भी हम अक्सर उन्हें कहते हैं कि आप नहीं समझोगे, और वही एडवाइस अगर दोस्त दे हमें, तो हम कहते हैं तू ही तो मेरा असली दोस्त है, तू ही मुझे समझता है। और ये लाइन सिर्फ डिफरेंस नहीं दिखाती, ये गैप दिखाता है एक्सपेक्टेशंस का, कम्युनिकेशन का और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का। अभी लास्ट वीक फादर्स डे था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब भरे पड़े थे विशेष से। कोई लंबी उम्र की बात कर रहा था, कोई थैंक कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सैड ट्रुथ भी है इसका, कि काफी सारे यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपने पिताजी से बात तक नहीं की होगी, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, ये कहकर कि बिजी हूं और वैसे भी आप नहीं समझोगे बोलकर मामला टाल दिया होगा। एंड दिस इज सैड रियलिटी जो सोशल मीडिया में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां तो फॉलो होता है वो जो ट्रेंडिंग है। देखो, दुनिया में एक रिश्ता होता है जिसे हम चूज करते हैं, दोस्ती। बाकी सब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, और यही डिफॉल्ट बन जाता है हमारे इमोशनल रेजिस्टेंस का रीजन। पेरेंट्स जब कुछ कहते हैं तो हमें लगता है कि वो हम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और दोस्तों का वही सेम चीज कहना लगता है सपोर्ट, कि वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमें समझते हैं। पर ये परसेप्शन बनाता कौन है? हम खुद। और फिर कंप्लेन भी हम खुद ही करते हैं कि वो कभी हमें समझते ही नहीं है। लेकिन क्या पेरेंट्स कभी दोस्त बन सकते हैं? अगर किसी ने कपिल शर्मा शो का एक एपिसोड देखा होगा कि जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल आए थे, तो अगर आप थोड़ा याद करो तो उसमें एक हिलेरियस मोमेंट था कि जब सनी पाजी ने कहा था कि पापा कहते हैं आओ बैठो दोस्त बनो, पर जैसे ही मैं दोस्त बनने जाता हूं वे दोबारा पापा बन जाते हैं। फनी लगता है ना, पर रियलिटी में यही कोर इशू है, जजमेंट का, रोल्स का और एक इनविजिबल बाउंड्री का। हम चाहते हैं कि वे हमारे जैसा सोचें, पर जब वो हमारे लेवल पे आते हैं हम उन्हें उसी पुराने रोल में धकेल देते हैं। और इसका विपरीत भी होता है, जब हम क्लोज जाने की कोशिश करते हैं वो भी हमें याद दिला देते हैं कि बाप कौन है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, दे मस्ट लर्न टू एडजस्ट, दे कांट अंडरस्टैंड। अब ये सब जब आप किसी और के मुंह से सुनते हो ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बुरा सा लगता है कि हम कैसी मीन सी बातें कर रहे हैं पेरेंट्स को लेकर, है कि नहीं? बहुत हार्श सा फील होता है। पर डोंट वरी, क्योंकि ये सिर्फ एक एंगल है। रियलिटी में समझना दोनों तरफ से होना चाहिए किसी भी रिश्ते के लिए, और उस समझ का धागा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हर रिश्ते को जोड़ती है, वो है ट्रस्ट। और अगर हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, तो क्या हमें उन्हें फ्रेंड बनने का चांस नहीं देना चाहिए? मैं एक छोटी सी अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं आप सबके साथ। जब मैं पहली बार अपने डैड के साथ ड्रिंक किया मैंने, तो लोगों ने मुझे बहुत सुनाया, मुझे कहा कि क्या ये ठीक है, रिश्ते में कुछ पर्दा होना चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए इसकी। पर उस दिन वो मेरे पापा सिर्फ मेरे गार्जियन नहीं, मेरे एटीएम नहीं, मेरे फ्रेंड बन गए। और पता है क्या हुआ? उसके बाद मुझे बाहर जाके पार्टी करने का मन भी नहीं हुआ, क्योंकि घर में ही कंफर्ट मिल गया। बट जो चीज नहीं मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था जजमेंट। जजमेंट नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप डज। इट रिमूव्स क्यूरियोसिटी एंड जजमेंट एंड ब्रिंग्स कंफर्ट इन योर लाइफ। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबको अपने बच्चों को साथ बिठाकर पिलानी चाहिए, ये तो पर्सनल चॉइस है कि जहां आपको लगे कि आप रिश्ते को इवॉल्व कर सकते हो वो सब चीजें करो, वो कंफर्ट, वो ट्रस्ट लेके आ सकते हो वो सब चीजें करो। डू व्हाटएवर इज फीजिबल
टू ब्रिंग दैट कंफर्ट बिटवीन दैट रिलेशनशिप। तो फिर से पूछता हूं ये एक सवाल, क्या पेरेंट्स दोस्त बन सकते हैं? हाँ, पर तभी जब दोनों इवॉल्व करने के लिए रेडी हो, क्योंकि रिश्ते तभी ग्रो करते हैं जब इवॉल्व होते हैं थ्रू थिक एंड थिन मोमेंट्स ऑफ लाइफ, बट विदाउट एनी जजमेंट। रिश्तों में सिर्फ समझने का नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम दोनों तरफ से होता है, और यही सब चीजें दोस्ती में होती हैं। और दोस्ती सिर्फ तभी आती है जब एक्सपेक्टेशंस कम और एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। अगर आपके पेरेंट्स बाउंड्री के इस तरफ खड़े हैं तो एक कदम आप भी बढ़ाइए। शायद वो दोस्ती सिर्फ एक कन्वर्सेशन दूर हो। मैं हूं रॉबिन पांडे और आप सुन रहे थे माइंड ड्रॉप 1.0 का एक और एपिसोड। और अगर ये एपिसोड ने कुछ महसूस कराया हो आपको तो किसी अपने के साथ जरूर शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां बात होगी दिल से दिल तक बिना फिल्टर के। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।